बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, वैसे ही हर बात के लिए कुछ शब्द विशेष भी निश्चित होते हैं। श्रेष्ठ बनने की होड़ में मनुष्य अपनी भाषा को आडंबरपूर्ण, चमत्कारपूर्ण बनाने के चक्कर में कठिन बना देता है, जो कि बात कहने का माध्यम मात्र ही है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है, क्योंकि शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ ही खो देता है। अतः प्रस्तुत कविता में कुंवर नारायण जी ने कविता में भावानुकूल सहज भाषा का प्रयोग करने की बात कही है, जटिल आडंबर युक्त भाषा पर कटाक्ष किया है। बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना मुहावरे का सुंदर प्रयोग, जिसका अर्थ है बुरा या गलत फंसना। कवि कहते हैं कि वह अपने मन की बात या भावों को सहजता से कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे, परंतु उसे प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में लक्ष्य से भटक गए, शब्दों के आडंबर में उलझ गए। उसे चमत्कारिक भाषा में कहने के चक्कर में उसका कथ्य उन्होंने जटिल कर दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि कहते हैं कि जो बात वह कहना चाहते थे, वे मूल बात कहने के लिए उन्होंने भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि में फेरबदल किए। उसके स्वरूप को बदलते हुए, शब्दों को उलट पुलट करते हुए अलंकारिक बनाने का प्रयास किया। बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कवि ने सोचा, इससे या तो कथ्य यानी बात स्पष्ट हो जाएगी या फिर भाषा आडंबर से मुक्त होगी। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी सफलता तो नहीं मिली, उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी पेचीदा यानी जटिल होता चला गया। पेचीदा होना मुहावरे का भी यहाँ सटीक प्रयोग हुआ है। साथ साथ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने अपनी कविता में बात को सहज रूप से न कहकर आडंबर युक्त आलंकारिक भाषा में कहने का प्रयास किया, जिससे भाषा और अधिक क्लिष्ट हो गई और उस बात का अर्थ श्रोता या पाठक समझने में असमर्थ थे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। काव्यांश में खड़ी बोली एवं मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। कवि यहाँ धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहे हैं। बात की पेच खोलना यानी बात को सहजता से स्पष्ट करना। बेतरह यहाँ सटीक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कठिनाई को ध्यान से धीरज से समझे बिना ही बात को स्पष्ट करने के स्थान पर कवि और अधिक शब्दजाल में फंसता गया। जिस प्रकार किसी पेच को अनुचित रूप से जबरदस्ती कसते चले जाते हैं, वैसे ही, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ लोकप्रिय उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता है। अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बना देने को कवि ने यहाँ कर्तव्य कहा है। कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर आडंबरपूर्ण आलंकारिक शब्दों में कहा, सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही प्रशंसा मिली, प्रोत्साहन मिला, जिससे कवि स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। और कविता में प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी सहज बात को भी शब्दों के जाल में उलझा देता है, जिससे उसके भाव श्रोता या पाठक तक नहीं पहुंच पाते। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मरना बिंब है, जिसका यहाँ आशय होगा कथ्य का मुख्य भाव समाप्त हो जाना। अपनी सीधी बात को आडंबरपूर्ण भाषा के प्रयोग से कहने से परिणाम वही हुआ जिसको कवि को आशंका थी।
जिस प्रकार पेच को जबरदस्ती कसने पर वह अपनी चूड़ी खो बैठता है और खांचे में फिट न होकर स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है, इसी तरह कविता में प्रशंसा के मोह में जब किसी बात को कहने के लिए जबरदस्ती शब्द ठूसे जाते हैं, आलंकारिकता ला दी जाती है, तो वह कविता अपना अर्थ एवं प्रभाव दोनों ही खो देती है। शब्दों के जाल में उलझकर मानो बेकार घूमने लगती है। हार कर मैंने उसी कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अंत में कवि जब अपनी बात को कविता के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने बात को ठीक वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई पेच की चूड़ी मर जाने यानी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक देता है। कील की तरह ठोकना यानी भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाना, बात में कसावट यानी गहराई का न होना। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें न तो भावों की गहराई थी और न ही शब्दों की ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग करते हुए बात का मानवीकरण यहाँ कवि ने किया है। भाषा के चक्कर से कवि अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है, परंतु सफल नहीं होते। बार बार प्रयास करने के कारण कवि को पसीना आ जाता है। कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की, इसलिए बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि क्या उसने भाषा के सरल सहज प्रयोग को नहीं सीखा, भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। सहूलियत से बरतने से अभिप्राय कोई भी रचना करते समय आडंबरपूर्ण आलंकारिक भाषा या समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करके अपनी बात को सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कवि की बात यानी भावनाओं को बात और भाषा परस्पर जुड़े होते